Hello viewers, today we will discuss about challenges of nation building. Ancient time में at the time of independence जब नेशन बिल्ड करने की बात चल रही थी तो उस टाइम पे कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े थे इंडिया के लिए, ये सब बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक विच इज़ चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. फैक्ट दैट मैटर. कौन कौन से फैक्ट हैं? फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्पीच दी गई थी, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू. एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 14 to 15 अगस्त 1947 की बात है. वाज नोन एज फेमस, किस नाम फेमस थे? राइस्ट विद डेस्टिनी. स्पीच वाइल एड्रेसिंग अ स्पेशल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सेशन चल रहा था, उस टाइम पे स्पीच पंडित जवाहरलाल के द्वारा दी गई थी. इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, तुरंत आज़ादी के बाद ही there was many challenges in independent India that needed a solution. इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने थे. वो जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ज़रूरी थे स्टेप्स को उठाना. एग्जांपल के तौर पर लें तो आ चैलेंज टू शेप आ नेशन एज अ यूनाइटेड कंट्री. यूनाइटेड कंट्री की तरह अगर हम देखें तो टू डेवलप democratic practices and to ensure development and well-being by evolving effective policies for economic development and eradication of poverty and unemployment. ये सारी चीज़ें बहुत सब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी इंडिया के लिए. सो इन्हीं को सॉल्व करने की बातें चल रही थी और यही हमारे लिए चैलेंज का काम कर रही थी प्रॉब्लम इंडिया के लिए. सो इनको सॉल्व करने के लिए ऑन पार्टीशन ऑफ इंडिया, उस टाइम पे पार्टीशन ऑफ इंडिया भी हुआ था. टू नेशन थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना टू क्रिएट अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम. जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनने अपनी एक अलग स्टेट क्रिएट करी थी और जिसमें सारे मुस्लिम्स एक साथ आ गए थे. रिज़ल्ट क्या हुआ था? जो पार्टीशन एज इंडिया एंड पाकिस्तान हुआ था उसमें giving birth to many difficulties like problem of east and west, merging of NWFP. जो मुस्लिम्स थे वो सारे एक तरफ चले गए थे और वो मांग कर रहे थे कि हमारे लिए अलग कंट्री चाहिए. सो प्रॉब्लम विद प्रोवेनेंस ऑफ पंजाब एंड बंगाल एंड द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियन मेजॉरिटीज़. जो मेन प्रॉब्लम थी वो पंजाब एंड बंगाल के लिए भी थी और कुछ जो प्रिंसिपल्स थे रिलीजियस मेजॉरिटीज़ वो भी प्रॉब्लम का काम कर रहे थे. द पार्टीशन ऑफ 1947 वाज मोस्ट एब्रप्ट एंड अनप्लान्ड विच क्रिएटेड अ स्प्रेड कम्युनल राइट डिवाइडिंग कंट्री इनटू वेरियस कम्युनिटी जोन. अनप्लान्ड तरह से सब वर्क चल रहा था, इस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी. एंड जो रिलीजन से कास्ट के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी वो भी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रही थी प्रॉब्लम्स. एम्प्लॉयज़ एंड क्रिएटेड कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम. वही बात है, हिंदू मुस्लिम में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहे थे. ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश इंडियन प्रोविनेंस एंड प्राइंसली स्टेट. जो ब्रिटिश इंडिया थी वो उन्हीं ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था. ब्रिटिश इंडियन प्रोविनेंस स्टेट को मुस्लिम एंड हिंदू को अलग अलग कर दिया था झगड़ा करवा. प्राइंसली स्टेट एंजॉय सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर देयर इंटरनल अफेयर अंडर ब्रिटिश सुप्रीमेसी. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद इंटीग्रेशन ऑफ प्राइंसली स्टेट इनटू इंडियन यूनियन बिकेम अ ग्रेट चैलेंज ड्यू टू प्रॉब्लम लाइक अनाउंसमेंट बाय ब्रिटिश टू एंड प्रोमोटली ओवर द स्टेट फ्रीडम टू ज्वाइन आइदर स्टेट और पाकिस्तान. जो ब्रिटिश थे वो तो चले गए थे, तो उसके बाद में जो उन्हें डिक्लेयर करा था कि हमने फ्रीडम दे दी है, लेकिन उनने ये नहीं बताया था कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही मतलब पाकिस्तान है वो इंडिया में ही है. पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना अलग कंट्री बनाया था उस टाइम पे अपना डिसीजन रख कर. एंड द प्रॉब्लम अरोज एट प्रोविंस हैदराबाद भोपाल टू फर्दर डिवाइड इंडिया. ये भी स्टेट ने भी प्रॉब्लम क्रिएट करी थी एंड इसी वजह से डिवीज़न हुआ था कंट्री का.
The government approach was based on three considerations, which is example bill of integration of people of princely state, a flexible approach to accommodate plurality and demand of region, and concern about integrity of India, with peaceful negotiations in a film diplomatic manner by सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी बहुत बड़ा रोल रहा था, जिसकी वजह से उनकी भी ऐसी अप्रोच थी कि स्टेट को इंटीग्रेट करा जाए। ओनली फॉर स्टेट एक्सेशन वाज डिफ़िकल्ट, जिसमें कौन कौन थे? जुनगढ़ा, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर, ये स्टेट थे। हैदराबाद का रोल क्या था? हैदराबाद वाज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट, सबसे बड़ी स्टेट थी, अंडर द रूल ऑफ निज़ाम हु वाज नॉट आर्ग्यू टू बी इंटीग्रेटेड, जिन्होंने कभी भी आर्गूमेंट नहीं करा था इन कॉन्फ्लिक्ट को लेके। व्हाट द सोसाइटी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रूल ऑफ निज़ाम, जो सोसाइटी के जो पब्लिक थी वो प्रोटेस्ट कर रही थी। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू इंटरफियर अगेंस्ट राजकार एंड इन सितंबर की बात है 1948 की। निज़ाम फोर्स्ड वर कंट्रोल विद द एक्सेशन ऑफ हैदराबाद, निज़ाम ने फोर्सेस के द्वारा कंट्रोल करा था एंड एक्सेस अपनी निगरानी में रखा था हैदराबाद। नाउ बोधचंद्र सिंह और महाराजा ऑफ मणिपुर जो थे, ये लीडर, इन्होंने मेरिट अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की एंड बिकम फर्स्ट स्टेट टू होल्ड इलेक्शन अंडर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस। इन्हें फर्स्ट टाइम स्टेट में अपना इलेक्शन करवाया था, इसके अंडर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस के। बट ऑन शार्प डिफरेंसेस ओवर मर्जर ऑफ मणिपुर, कुछ डिफरेंस थे, मणिपुर को मर्ज करने में ये आए थे, प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, जिसमें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेशराइज्ड महाराजा इनटू सिंगिंग ऑन एग्रीमेंट इन किसी ईयर में हुए थे, सितंबर में 1949 में साइन करे थे। और उसके बाद में जो पाकिस्तान थी वो उसको अपनी अलग कंट्री बन गई थी इस ईयर में। फ्रीडम उसको अलग ऐसा घोषित कर दिया था, इंडिया इज़ अ फ्रीडम इन सेपरेट। एंड जो नेक्स्ट है 10 फैक्ट है, विच इज़ इन द अर्ली ईयर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट वाज फेल्ड लिंग्विस्टिक स्टेट में फॉस्टर रेडिज्म एंड क्रिएट अ प्रेशर क्रिएट कर रही थी। हैंस लिंग्विस्टिक स्टेट परफॉर्म टू चेंज द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिसीज, इनमें भी डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करा था। एंड रीजन की बात करें तो रीजन पाकिस्तान का मुस्लिम लैंग्वेज एक्सेप्ट करी थी, लिंग्विस्टिक क्लेम एंड प्रोविडेंट यूनिफॉर्म बेस टू द प्लूरल नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल को अपनाया था। द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1955 एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट को रीड्रो द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ reflect boundary of state on behalf of different languages के behalf पे, and led to creation of 14 state and 6 union territories। क्रिएट करी थी लैंग्वेज बहुत सारी, और जिसमें क्रिएशन 14 स्टेट को क्रिएट करा गया था एंड 6 यूनियन टेरिटरीज एंड गिविंग यूनिफॉर्म बेसिस टू स्टेट वर्ड दैट मैटर, विच इज टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी क्या है? इट वॉज propounded by मोहम्मद अली जिन्ना टू क्रिएट अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम। इन्हीं का बहुत बड़ा रोल था, जिन्होंने अपनी एक अलग सेपरेट स्टेट बनाई थी मुस्लिम की। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, ये क्या था? द इंडियन प्रोविंसेस विच वर डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस। जो इंडियन प्रोविंस कुछ डायरेक्टली बनाए गए थे, उनके अंडर में क्या कहते हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस। एंड princely state basically state ruled by princes who enjoy some form of control over their state internal affair under the British supremacy। and राजकार क्या है?
जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं वो रजकार के अंदर आती थी एंड वाज सेंट टू रिस्पॉन्ड पीपल मूवमेंट विच हैड नो बाउंड्स। एंड निज़ाम की बात करें तो निज़ाम एक कुछ जो रूलर ऑफ हैदराबाद वाज टाइटल एज निज़ाम हु वाज वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। निज़ाम भी एक पर्सन था जिसका नाम हैदराबाद में बहुत बड़ा रिचेस्ट पर्सन में आता था। स्टेट रिकॉग्नाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, उस टाइम पे स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन बनाई गई थी जो इट वाज अपॉइंटेड इन 1953 में अपॉइंट हुई थी एंड टू लुक इनटू द मैटर टू रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। जो बाउंड्रीज की स्टेट थी उनको मेजर करना, रीड्रॉ मतलब वॉच करना, वो सब काम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का इसका था, ये रोल इसका था। सो आज हमने पढ़े चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आई होप आज का टॉपिक पसंद आया होगा। आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। आने वाले टाइम में और वीडियोस आते हैं।